नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। कोरोना वायरस के चलते इतिहास में पहली बार भगवान बद्रीनाथ के कपाट खुलने की तिथि में बदलाव किया गया। अब 15 मई सुबह 4:30 बजे भगवान बद्रीनाथ के कपाट खोले जाएंगे। इससे पहले 30 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जाने थे। गाड़ू-गड़ा तेल कलश यात्रा में भी परिवर्तन किया गया है। अब 5 मई को टिहरी राज दरबार में तिलों का तेल पिरोया जाएगा। बद्रीनाथ धाम के धर्माधिकारी आचार्य भुवन चंद्र उनियाल ने जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना संकट को देखते हुए टिहरी राज दरबार के हिसाब से यह फैसला लिया गया है। बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी रावल को 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन करने को लेकर भी तिथि बढ़ाई गई। कोरोना के चलते महाराजा टिहरी ने एक बहुत सुंदर निर्णय लिया है। बद्रीनाथ जी के कपाट जो 30 अप्रैल को खुलने वाले थे उसमें थोड़ा बदलाव करते हुए और ये कपाट अब 15 मई प्रभात में ठीक 4:30 बजे खुले जाएंगे। लॉकडाउन में मिली छूट को लेकर पिथौरागढ़ प्रशासन ने एक बैठक की। इस दौरान मौजूद अधिकारियों ने जानकारी दी कि किस सेक्टर में छूट दी गई है। साथ ही मौजूदा अधिकारियों को डीएम ने केंद्र की गाइडलाइन से भी रूबरू करवाया। जिन इलाकों में कोरोना के कोई मामले नहीं है वहाँ कुछ छूट मिली है। पिथौरागढ़ भी ग्रीन जोन में शामिल है। उसको हमने समझाया है कि कौन से क्षेत्र में छूट प्रभावी रहेगी, उसकी समय सीमा क्या रहेगी, ताकि जनता के बीच में मैसेज बहुत क्लियर रहे कि कौन सी गतिविधियों को छूट है और उनकी आर्थिक की जो जिस क्षेत्र में जुड़ी हुई है वो कार्यवाही भी सुचारू हो सके। पिथौरागढ़ में लॉकडाउन के बाद क्वारंटीन किए गए 5100 लोग क्वारंटीन पीरियड को पूरा कर चुके हैं। जिले में 5580 लोगों को क्वारंटीन किया गया था, जिनमें से 105 लोग विदेशी यात्रा करके आए थे। फिलहाल 261 लोगों को होम क्वारंटीन किया गया है, जिनके संपर्क में जिला कंट्रोल रूम लगातार बना है। तो अभी तक हमारे पास 5580 लोगों की सूचना हमारे पास प्राप्त हो चुकी है। तो उसमें जो है 105 लोग विदेशों से भी उसमें बताए गए हैं। तो हम लोग पूरा कांटेक्ट करते हैं उनको। यहाँ से हमारा एक जिले में कंट्रोल रूम बना हुआ है। विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित शहीद गब्बर सिंह नेगी की आज जयंती है। उनका जन्म टिहरी जनपद के चंबा प्रखंड के मंचूर गांव में 21 अप्रैल 1895 को हुआ था। वो अक्टूबर 1913 में गढ़वाल रेजिमेंट में बतौर राइफलमैन भर्ती हुए थे। उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था। इस युद्ध में वो दुश्मनों से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। गढ़वाल राइफल्स के जवान गब्बर सिंह नेगी को मरणोपरांत सेना का तत्कालीन सर्वोच्च सम्मान विक्टोरिया क्रॉस प्रदान किया गया था। जब गब्बर सिंह शहीद हुए तो उनकी उम्र महज 20 वर्ष थी। लॉकडाउन का उल्लंघन करने के मामले में टिहरी बांध परियोजना के 7 कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। टिहरी बांध परियोजना भगीरथीपुरम के जिम्मेदार 7 कर्मचारियों ने 17 अप्रैल को देहरादून रेड जोन से टिहरी भगीरथीपुरम पहुंचकर लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन कर दिया था। 7 कर्मचारियों के टिहरी भगीरथीपुरम पहुंचने की सूचना पर जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और नगर पालिका में हड़कंप मच गया, जिसके बाद उप जिलाधिकारी की तरफ से मुकदमा दर्ज करवाया गया। उप जिलाधिकारी ने बताया कि सभी कर्मचारी बिना पास के ही देहरादून से नई टिहरी पहुंचे थे। कई लोगों के खिलाफ किया है अभी तक, जैसे चंबा में भी है। कई लोग कुछ पैदल आ जा रहे हैं, कुछ छोटा लिफ्ट लेकर के आ जा रहे हैं, कुछ अपनी गाड़ी भी लेकर के आ रहे हैं। इसी तरह से टिहरी में भी है। कुछ ने सोशल मीडिया में अपशब्दों की बात कही है। और कुछ टीएचडीसी का जो स्टाफ है, जिनकी फैमिली देहरादून ऋषिकेश रहती है, वो लोग भी बिना अनुमति के, बिना पास के 15-20 दिन के बाद यहाँ पहुँच गए हैं। उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। उनको होम क्वारंटाइन। नरेंद्रनगर विधानसभा के आगराखाल के सिद्धिविनायक सामाजिक संस्था और व्यापार उद्योग मंडल आगराखाल के संयुक्त तत्वावधान में कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया गया। इस दौरान कर्मचारियों को फूल मालाओं से स्वागत किया गया तथा उन्हें शॉल भेंट की गई। हमारे आगराखाल की जनता ने जो हमारा सम्मान किया है उससे हमें अच्छा लगा है, बहुत अच्छा लगा है। और हम लोग इन्हीं के सहयोग से, जनता के सहयोग से ही जनता के लिए काम कर रहे हैं। करते हुए तो बहुत अच्छा है। हमारा कई दिनों से ये वो था कि हम जो कोरोना वॉरियर्स हैं इनका यहाँ पर सम्मान किया जाए। हमारे पुलिसकर्मी भाई हैं जो रात दिन जो है लगे हुए हैं चेकिंग पे, रात को सोते नहीं है। नीचे से लोग, कोई पैदल चल रहा है, कोई गाड़ी से आ रहा है। हमारे व्यापार मंडल की जो आगराखाल इकाई है और एक सिद्धिविनायक सोसाइटी आगराखाल की, जिसमें तमाम व्यापारी और स्थानीय लोग सम्मिलित हैं, उनके द्वारा जो कोरोना फाइटर्स जो लगातार हम लोगों के लिए, आम समाज के लिए जो दिन रात ड्यूटी कर रहे हैं, उनके सम्मान के लिए, उनकी हौसला अफजाई के लिए ये एक छोटा सा प्रयास व्यापारियों और समिति के लोगों द्वारा किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता आनंद सिंह बिष्ट के निधन होने पर उत्तराखंड सरकार के सिंचाई समिति सलाहकार राज्य मंत्री अधर सिंह तोमर ने गहरा शोक प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ के पिता ने टिहरी जनपद के गजा क्षेत्र में रेंजर पद पर अपनी सेवाएं दी थी। वो कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार छवि के व्यक्ति थे। मुख्यमंत्री
आदरणीय योगी नाथ जी के पिताजी का जो स्वर्गवास हुआ है वो बहुत ही हमारे उत्तराखंड के लिए और हमारे क्षेत्र में अपूर्णीय क्षति है, क्योंकि अपने आनंद सिंह बिष्ट जी उन्होंने टिहरी जनपद के गजा क्षेत्र में वन विभाग में फॉरेस्ट गार्ड के रूप में सर्विस की। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।